दोस्तों सलार पार्ट 2 यानी कि शौरंगा पर्वम की कहानी खानसार के शौरंगा कबीले की शुरुआत और अंत की कहानी है। कबीले का सरदार और खानसार का कर्ता धारा ने खानसार को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि कोई भी दुश्मन खानसार की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। धारा को कोई नहीं मार सकता था। धारा यानी कि देवा का पिता खानसार में रहने वाले चारों कबीलों के लोगों के लिए भगवान का रूप था। असल में धारा ने ही निबंधन किताब के नियमों को लिखा था, लेकिन मन्नार कबीले के सरदार राजा मन्नार यानी कि वर्धा के पिता को ये डर था कि आने वाले समय में लोग धारा को ही खानसार की गद्दी पर हमेशा के लिए बिठा देंगे। इसलिए राजा मन्नार ने शौरंगा कबीले के साथ साथ धारा को भी खत्म करने का षड्यंत्र रच दिया। शौरंगा कबीले को खानसार से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और खानसार में मन्नार कबीले का राज हो गया और राजा मन्नार राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन खानसार में नियम और कानून अब भी निबंधन किताब के ही लागू होते थे। निबंधन किताब में एक नियम ये था कि अगर खानसार का कर्ता मारा जाता है तो खानसार की पूरी सल्तनत पर इंडियन गवर्नमेंट का हक हो जाएगा। इसलिए राजा मन्नार ने खानसार के लोगों के सामने धारा को मरा हुआ साबित कर दिया था, लेकिन खानसार के बाहर की दुनिया के लिए धारा असल में आज भी जिंदा था और खानसार को धारा ही चला रहा था। असल में राजा मन्नार ने धारा को जान से नहीं मारा था। राजा मन्नार ने धारा को खानसार में ही एक खुफिया जगह पर कैद करके रखा हुआ था और इसके बारे में राजा मन्नार के अलावा और कोई नहीं जानता था। राजा मन्नार ने धारा की बीवी यानी कि देवा की मां को और देवा को खानसार से चले जाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब जब कुछ साल बाद खानसार में बगावत शुरू हो गई है और खानसार में खून की नदियां बह रही हैं, तब वर्धा ने अपने बचपन के दोस्त देवा को खानसार वापस बुला लिया है। इधर राजा मन्नार को पता चल गया है कि उसकी बेटी राधा रमा का पति भारवा असल में एक शौरंगा है और खानसार में और भी कई शौरंगा कई सालों से छुपकर रह रहे थे। अब शौरंगा कबीला और घनियार कबीला मिलकर मन्नार कबीले को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन खानसार का सालार देवा भी अब अपने जिगरी दोस्त वर्धा को बचाने खानसार आ गया है। देवा खुद भी एक शौरंगा है, लेकिन देवा अपने दोस्त की मदद के लिए खानसार आ गया है ऐसा सबको लग रहा है, लेकिन असल में देवा अपने पिता धारा को ढूंढने वापस खानसार आया है। असल में देवा की मां निबंधन किताब में लिखे उस नियम के बारे में जानती थी कि खानसार को इंडियन गवर्नमेंट से बचाने के लिए खानसार के कर्ता का जिंदा होना जरूरी है। इसलिए राजा मन्नार ने धारा को खानसार में ही लोगों से छुपाकर कैद करके रखा हुआ है। इसलिए देवा की मां ने देवा को खानसार वर्धा के साथ भेज दिया था। देवा भी ये जानता था कि वो एक शौरंगा है और खानसार में सबको जब ये पता चलता है कि देवा शौरंगा कबीले के सरदार धारा का बेटा है तो सभी देवा के आगे झुक जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। देवा वर्धा को खानसार की राजगद्दी पर बिठा देता है। अब देवा खानसार में रहकर किसी को बिना कुछ बताए अपने पिता को ढूंढ रहा होता है। इसके बारे में वर्धा के छोटे भाई बाची मन्नार को पता चल जाता है। देवा पर बाची मन्नार हमला कर देता है। देवा के हाथों बाची मन्नार मारा जाता है। भारवा जो पहले से ही देवा पर नज़र रखे हुए था, राजा मन्नार तक ये खबर पहुंचा देता है कि देवा ने बाची मन्नार को मार दिया है। अब खानसार में हाई अलर्ट जारी हो जाता है। राजा मन्नार देवा पर हमला करवा देता है, लेकिन देवा राजा मन्नार के आदमियों को ही मार देता है। राजा मन्नार देवा की मां को पकड़कर ले आता है और देवा से सरेंडर करने को कहता है। ये देखकर देवा गुस्से से भर जाता है और राजा मन्नार को मार देता है। अब पूरे खानसार से जंग का माहौल शुरू हो जाता है। देवा की मां अब और खून खराबा नहीं चाहती, इसलिए देवा की मां देवा से कसम लेती है कि वो कभी वापस खानसार नहीं जाएगा और ना ही कभी हथियार उठाएगा। देवा की मां का मानना था कि अगर देवा का पिता धारा जिंदा है तो एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएगा, लेकिन अब जब 7 साल बाद वर्धा की सौतेली बहन राधा रमा के प्लान के मुताबिक कृष्णकांत की बेटी आद्या को खानसार में पकड़कर ले जाया जा रहा है, तब देवा की मां ने देवा को दी कसम तोड़ दी। अब देवा का मुकाबला करने के लिए वर्धा ने अपने सबसे खूंखार कातिल पंडित को खानसार बुला लिया है। अब जंग शुरू हो जाती है। देवा अकेले ही खानसार की आर्मी पर भारी पड़ता है। पंडित भी देवा के हाथों मारा जाता है। अब वर्धा खुद देवा का मुकाबला करने मैदान में उतरता है, लेकिन देवा वर्धा पर हाथ नहीं उठाता। ये सब राधा रमा
देख रही होती है। राधा रमा चाहती है कि वर्धा देवा के हाथों मारा जाए और मन्नार कबीला देवा को मार दे, लेकिन जब देवा और वर्धा एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे होते तब राधा रमा अपने पति भारवा के साथ मिलकर देवा और वर्धा पर ही हमला कर देती है। अब फिर से देवा और वर्धा एक साथ मिलकर दुश्मन आर्मी का मुकाबला करते हैं। इस बीच देवा का पिता धारा जो अभी जिंदा था वो वापस आ जाता है। धारा को देखकर पूरा खानसार डर जाता है और हैरान हो जाता है। धारा के आगे पूरी आर्मी सरेंडर कर देती है और खानसार पर फिर से शौरंगा कबीले का राज हो जाता है। धारा खानसार की राजगद्दी पर बैठ जाता है और देवा और वर्धा खानसार के सलार बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।